What are you doing on the computer? Mama, exponent. हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला लॉ क्या कहता है? a रेज टू द पावर m डॉट a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n। देखो a क्या है? बेस है। m क्या है? पावर है। ठीक है, अगर एक नंबर जिसका बेस क्या है, मतलब अगर बेसिस सेम हो और ऊपर जो हो वो पावर अलग अलग हो और वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या होगा? तो बेस के साथ जो ऊपर पावर है वो क्या हो जाएंगी? ऐड ऑन हो जाएंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 4 दैट इज 2 रेज टू द पावर 7। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर ये तो प्रोडक्ट रूल था, अगर ये क्वोशिएंट रूल हो जाए, क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? क्वोशिएंट रूल कहता है कि a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, अगर बेसिस सेम और पावर अलग हो और वो डिवाइडेड हो, यस डिवीजन में हो, तो क्या हो जाएगा? दैट वुड बी इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। जैसे मैंने लिया 7 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 2, तो क्या है? बेस सेम है, यस पावर अलग अलग है और डिवाइड में है, so 7 raised to the power 3 minus 2 that would be equal to 7 raised to the power 1 is the answer. Got it? Okay, move on the next one. अगले वाले पे चलते हैं हम। नेक्स्ट थर्ड। सो थर्ड इज द पावर ऑफ अ पावर। एक और नया लॉ आया है, दैट इज a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n। मतलब एक बेस है जिसकी एक पावर है, उसकी भी आगे एक पावर है। जैसे कि आप लगा लो 7 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? 7 रेज टू द पावर 6 इज द आंसर। क्यों? अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है, भाई 3 प्लस 2 क्यों नहीं हुआ? नहीं, 3 मल्टीप्लाई 2 होगा क्योंकि m रेज टू mn है, इसका a रेज टू द पावर mn हो जाता है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट इज जीरो लॉ। जीरो लॉ क्या कहता है? a रेज टू द पावर 0, a रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, कि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, जैसे कि 7 रेज टू द पावर 0 है, दैट वुड बी इक्वल टू 1। 8 रेज टू द पावर 0 है, दैट वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट वाला लॉ क्या कहता है? नेक्स्ट वाला लॉ कहता है a रेज टू द पावर माइनस n, कि कोई भी एक नंबर है, बेस है, a रेज टू द पावर माइनस n, उसका अगर नेगेटिव पावर होगा तो वो 1 बाय a रेज टू द पावर n लिखा जाएगा। 7 रेज टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाय 7 रेज टू द पावर 1। ठीक है, 7 रेज टू द पावर माइनस 3 वुड बी इक्वल टू 1 बाय 7 रेज टू द पावर 3। गॉट इट? नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला लॉ क्या कहता है? नेक्स्ट वाला लॉ कहता है, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट a b रेज टू द पावर n। ठीक है, अब हमारे पास बेस 2 हैं और पावर 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n। जैसे कि 7 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2। ठीक है, और अगला वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव क्वोशिएंट। सो वो क्या होता है? a बाई b रेज टू द पावर n। सो उसको क्या लिख सकते हैं? a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई b रेज टू द पावर n। एग्जाम्पल 7 बाई 3 रेज टू द पावर 2, सो कैसे लिखेंगे? 7 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 2। उसको डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इन बिटवीन आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई हैव अ टेलीग्राम चैनल दैट इज साक्षी अरोड़ा लर्निंग मैथ्स, जिसपे से आप मेरी वीडियोस और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, साक्षी अरोड़ा लर्निंग मैथ्स के नेम से। ठीक है, एंड ये वाला क्या है? देखो एक्स स्क्वायर डॉट वाई क्यूब किसके बराबर नहीं है? एक्स वाई रेज टू द पावर 5 के बराबर नहीं है, एक्स स्क्वायर डॉट वाई क्यूब। तो ये क्या होना चाहिए था? ये डायरेक्टली होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ये लिखा है तो ये तो रॉन्ग है। एंड नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। नो, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसके अंदर आएगा, आपको ये वाला फॉर्मूला, तो मैं वहाँ पर बताऊँगी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर एंड फॉलो दीज वीडियोज़। थैंक यू।